शुरू करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हम लोग गोपाल तापनी उपनिषद कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा पिछली बार हम लोगों ने श्लोक नंबर 19 तक किया था। ये जो गोपाल तापनी उपनिषद है, सनत कुमार और ब्रह्मा जी इनके बीच में ये डायलॉग हो रहा है। पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, गोपाल मंत्र के बारे में। तो हम लोग अभी उसी का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार जो समझा था, मेन मंत्र क्लीम, और उसके बाद 5 पद है इस मंत्र में। कृष्णाय, गोविंदाय, गोपीजन, वल्लभाय स्वाहा। अब उसको और थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। और एक बहुत सुंदर सी बात समझाने वाले ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी को इसी मंत्र के, ये मंत्र देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने द्विज, जो 2 भुजा वाली रूप है ना, द्विजभुज रूप, उस रूप में प्रकट हुए थे। तो बहुत सुंदर सी इसमें एक गूढ़ रहस्य की बात जो है वो आज प्रकट होगी। तो अब हम लोग उसका श्रवण करते हैं। तदिह श्लोका भवन्ति एको वशी सर्वगः कृष्ण ईडया एको अपि सन् बहुधा यो विभाति तं पीठगम्यो अनुजयन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। कहते हैं इस श्लोक में, जो गोपाल मंत्र है, इस श्लोक में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन एक बात इससे जो स्पष्ट होती है कि इसमें, इस श्लोक के जो मुख्य जो देवता हैं, मुख्य जो भगवान है, वो है साक्षात श्री कृष्ण। और यही कृष्ण अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। है एक ही कृष्ण, लेकिन उनके फॉर्म्स बार बार बदलते हैं। जो साधुजन है वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और इसीलिए वो साधुजन केवल इसी भगवान श्री कृष्ण पर निरंतर ध्यान करते रहते हैं। वो अपने हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठा करके ध्यान करते हैं, और इसी प्रकार उन्हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। तेषाम सुखम शाश्वतम, उनको शाश्वत सुख की अनुभूति होता है। न इतरेशम, कोई और अन्य विधानों से यह सुख की अनुभूति नहीं होती जो श्री कृष्ण के इस स्वरूप का ध्यान करने से होता है। यही कृष्ण अलग अलग रूपों में विभाजित हो गए हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं सनातन कुमार को। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। हम लोग वेद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट बार बार आते हैं। एक वही नित्य है जो अलग अलग जगह प्रकट होता है। ये संसार हमें नित्य प्रतीत होता है, लेकिन वो नित्य प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि वही श्री कृष्ण नित्य, इसकी जो मेन तत्व है वही है। तो वही नित्य है, वही चेतना स्वरूप है, वही सभी चेतनाओं की चेतना है, वही सब नित्याओं की नित्य है। इसीलिए वही एक है जो बहुत रूपों में बढ़ गए हैं। और जो आगे वही सेम बात कहते हैं, तम पीठगम यो अनुभवंती धीरा, जो धीर होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं। धीर यानी जिसने अपने मन को, इंद्रियों को वश में किया है। शिव जी का नाम धीर है, शिव जी को धीर कहते हैं। क्यों धीर कहते हैं? इतने ध्यानस्थ थे कि नेत्र खोले तो कामदेव भस्म हो गए। तो ऐसा जो कोई होता है, इतना ध्यान में खोया हुआ है, जिसको अपनी इंद्रिय पर विजय हो चुका है, उसे कहते हैं धीर। तम पीठगम ये अनुभवंती धीरा, जो इस प्रकार से ध्यान करते हुए धीर बन करके भगवान का ध्यान करते हैं। तेषाम सिद्धि शाश्वती, उनको शाश्वत सिद्धि मिलती है। न इतरेषाम,
पहले भी कहा न त्रेषाम, अभी फिर से कहते हैं, पहले कहा तेषाम सुखम, उनको सुख मिलता है, आप कहते हैं उनको सिद्धि मिलती है और किसी को नहीं मिलती। किसको सिद्धि मिलती है? ध्यान रखना, जिसके मन में अब कोई भेदभाव नहीं है, जिनका मन धीर हो चुका है, सब जगहों से हट चुका और केवल एक भगवान श्री कृष्ण में समर्पित हो चुका है, तो वो जो ऐसे जो होते हैं उन्हें शाश्वत सुख और शाश्वत सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब सिद्धियों में यहां पर वो लगिमा अणिमा प्राप्ति, ये वाली सिद्धियों की बात नहीं हो रही, गरिमा, ये सब जो इनसे भी ऊपर उठ गया है। भगवान के भक्त को जादूगिरी नहीं करना, कहीं जादूगर बनना ही नहीं है। ये लगिमा अणिमा ये सब सिद्धियां तो जादूगर भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। भगवान का भक्त जादूगर नहीं बनना चाहता। सिद्धियां उसके सामने हाथ जोड़े रहती हैं, लेकिन उसे सिद्धियां इसलिए नहीं चाहिए होती कि उसे किसी को बताना है कि देखो मैंने जब किया ना, अब मेरे पास ये सिद्धियां हैं। नहीं, वो इसलिए ये जादूगिरी करने के लिए नहीं है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की बात सुन रहे हैं, तो हमें उस लेवल में अपने आप को लाना है। सनत कुमार स्टूडेंट है, तो हमें अपने आप को उस लेवल में लाना है। समझ लेना, ब्रह्मा जी कौन है, अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझना। मैं बार बार सिखाती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, अपने आप को कभी ऑर्डिनरी मत समझना। ब्रह्मा जी हमारे दादाजी हैं, है ना, ब्रह्मा जी से तो सृष्टि आई, तो ब्रह्मा जी हमारे दादाजी, ब्रह्मा जी हमारे दादाजी, तो ब्रह्मा जी का जीन्स हमारे अंदर है। सनत कुमार के सामने बैठ करके सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो हमें अपने लेवल को उस लेवल पे लाना है। यहाँ पर एक छोटी मोटी सिद्धियों की बात नहीं हो रही जो जादूगर लोग दिखा सकते हैं, हम वो सिद्धियों की बात ही नहीं कर रहे। ये तो ऐसे ही आती है, ये तो भक्त के अंदर है ही। जिसके अंदर भक्ति बढ़ने लगती है उसको इतने लोग फॉलो करने लगते हैं, और जिसके जहां जहां कल्याण होना है वहां वो प्रकट होकर कल्याण कर भी देते हैं, लेकिन उनको किसी को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती कि देखो हमने तुम्हारा कल्याण किया ना, हमने तुम्हारा कल्याण किया ना, देखो हम आए थे ना तुम्हारे पास। वो एडवर्टाइज भी नहीं करते, शिष्य लोग उनके एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन जो धीर व्यक्ति होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते ही नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। धीर कैसे होंगे अगर अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना है, अपनी प्रशंसा पानी, तो धीर कैसे हो गए? धीर नहीं हुए। तो यहां पर बहुत सुंदर एक शब्द लिया है, धीर। उनके पास सिद्धि हमेशा रहती है, लेकिन वो सिद्धियों का दिखावा नहीं करते। उनकी ये सिद्धियां उनके लिए काम करती हैं। अच्छे गुरु जो होते हैं ना, उनके शिष्यों के कई सारे काम हो जाते हैं। कई बार शिष्य लोग बोलते हैं आप सपने में आए थे, आपने सपने में आके बता दिया, सपने में आकर के करके कर गए आप ध्यान में आए थे, आपको हमने ऐसे महसूस किया, आपको हमने बाजू में महसूस किया। गुरु थोड़ी ना उठ के जा रहे फिजिकली बताने के लिए। ये गुरु की सिद्धियां होती है जो वहां जाकर के उस शिष्य को मदद करके आ जाती है। तो ये जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं ना, कई बार ऐसे लोग कहते हैं अरे भगवान कृष्ण की भक्ति करना मतलब सब कुछ छोड़ करके जाना है, कुछ नहीं मिलेगा संसारी ये। लेकिन मैं यहां पर लिख रहे हैं अलग बात, कह रहे हैं कि भैया उसके यहाँ तो सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी होती हैं, उसे तो परम शाश्वत सुख और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो इतना धीर होता है कि उसे ये सिद्धियां, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतद्धि विष्णोः परम पदम ये नित्योद्युक्ता संजयन्ते न कामान तेषामसौ गोपरूप प्रयत्नात् प्रकाशेदात्म पदम तदैवम। कहते हैं इस प्रकार से धीर मन से जो इस मंत्र का जाप करते ही, हमने मंत्र में 5 पद बताए, कोई भी एक रूपा पकड़ लेना। कृष्ण रूप जब कहा तो कृष्ण यानी कि क्लीम, जब हमने कहा तो क्लीम यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया, नाद स्वरूप हो गया। जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण भी वो तत्व है, वो रूप है जो सर्वत्र फैला हुआ है। जब हम गोविंद कहते हैं तो हमारे दृष्टि में भगवान श्री वही कृष्ण, वही परब्रह्म, वही कृष्ण जो अभी तक नेत्रों से बड़े दूर थे, जो काले काले दिखाई दे रहे थे, वही अब गोविंद बनकर के प्रकट होने लगते हैं, जो इस पृथ्वी पर गायों के पीछे पीछे विचर रहे हैं
और उसके बाद का जब शब्द आता है गोपी जन, गोपियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों को जो आनंद दे रहे हैं, गोपी जन वल्लभ स्वाहा, वो गोपियां जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। स्वाहा का अर्थ है हे भगवान, हे कृष्ण, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, स्वाहा, हम अपना प्रेम समर्पित करते हैं, स्वाहा। जो इस मन से, इस भाव से भगवान को याद करता है, इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र को जाप करता है, धीर होकर के जाप करता है, जो ये जानता है कि ये जो कुछ भी अलग अलग रूप रंग दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ केवल वही मेरे श्री कृष्ण है, जो इस प्रकार से उस विष्णु पद को, एताधि विष्णु परम पदम, ये जो इस प्रकार से उस परम पद विष्णु का ध्यान करता है, नित्य उद्युक्त, रोज प्रयास करता है, यानी कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहा है इस चीज को अनुभव करने का, नित्य उद्युक्त, और जिसके हृदय में कोई और डिजायर ही नहीं है, कोई और और कोई कामना ही नहीं है संसार की, केवल एक ही कामना है, बस उस विष्णु तत्व को अनुभव करने की, उस कृष्ण को अनुभव करने की, उस गोविंद को अनुभव करने की, उसके लिए सब कुछ स्वाहा कर देने की। कहते हैं इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं जो इस प्रकार से ध्यान करता है, उसके सामने तो वो विष्णु तत्व, वो विष्णु परम पद जिसको कहते हैं, वो विष्णु साक्षात गोपाल के रूप में, तेषाम असौ गोप रूप प्रयत्नात प्रकाशयेद आत्म पदम तदैव। कहते हैं भगवान, कहते हैं ब्रह्मा जी कि ऐसे भक्त के अंदर तो भगवान गोप रूप में प्रकट हो जाते हैं, तुरंत उसकी आत्मा के अंदर प्रकट हो जाते हैं, और गोप रूप में प्रकट होकर के अपने आत्म पद को साक्षात दर्शन करवा देते हैं। आप लोगों को जो ये गोपाल मंत्र मिला है, ये कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, सारे मंत्र छूट जाए आपके, लेकिन ये मंत्र साक्षात कहां से आ रहा है? साक्षात भगवान के मुख से आए। ब्रह्मा जी आगे जाके कहेंगे भगवान ने मुझे मंत्र दिया। तो ये जो मंत्र आपको मिला कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, इस पे आपको ऐसा भरोसा होना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई इतना ध्यान करके, सारी इच्छाओं को हटा करके केवल इस मंत्र में खोया हुआ है, उसके हृदय में गोप रूप श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और अपने आत्म पद का दर्शन करवा देते हैं। प्रकाशयेद आत्म पदम तदैव। आत्म पद का अर्थ है, और एक अर्थ, एक तो अपने आप को बता देना, अपना दर्शन करवा देना, और ऐसे भक्त को अपने धाम का, गोलोक धाम का, अपने स्वरूप का, उस भक्त का क्या स्वरूप है उसका दर्शन करा देते हैं। ये मंत्र में इतनी शक्ति है। तो यहां पर ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोपाल मंत्र को इस प्रकार से जपते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। यो वै ब्रह्म, अब हम 22वां श्लोक कर रहे हैं। यो वै ब्रह्माणां विदधाति पूर्वम् यो विद्यास्तस्मै गोपयाति स्म कृष्णः तम दैवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षवैर शरणम अनुव्रजे। कहते हैं जिसने ब्रह्मा जी को स्वयं प्रकट किया, और ब्रह्मा जी को प्रकट करके, ब्रह्मा जी ने बरसों तप किया था ना, तप 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 किया, वहां पर आर्णव जल था, पूरा अंधकार था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब भागवत पढ़ते हैं तो इसमें लीला आती है कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी अकेले प्रकट हो गए, देख रहे सब जगह अंधकार है और केवल जल ही जल है, जल ही जल है। ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा करना क्या है, मैं हूं कौन, मैं आया कहां से, मुझे करना क्या है। तो एक कमल पर जाकर के बैठ गए और वो कमल पे हिल रहे हैं और उसमें से आवाज आ रही तप 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 तप। तो जब वो कमल आवाज करने लगा पानी के ऊपर, तप 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 तप, तो इन्हें लगा अच्छा तप तप यानी तप करना है कुछ। घूम रहे हैं, पहले देखे पूरे कमल के नाल के अंदर गए, आगे बचे पता नहीं चल रहा कहां से क्या है। फिर बैठ गए ध्यान में, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मा जी से शुरू होती है। मैं कौन हूं, ब्रह्मा जी भी ढूंढ रहे मैं कौन हूं,
क्यों मुझे प्रकट किया गया? ऐसे हजारों दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने खूब प्रार्थना की, तपस्या की, तो भगवान नारायण साक्षात उनके हमने प्रकट होते हैं। हमने ये लीलाएं श्रीमद् भागवत में श्रवण की है, द्वितीय स्कंद में। प्रकट होकर के ब्रह्मा जी देखते हैं और देखने मात्र से, दृष्टिपात मात्र से ब्रह्मा जी के अंदर सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक यही कहता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिसने ब्रह्मा और जितने आदि कवि हुए, वाल्मीकि इत्यादि, और जो भी कवि, कवि यानी जो भी विद्वान, जितने भी विद्वान प्रकट हुए, जिनको जो कुछ भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है उनके अंदर? साक्षात वासुदेव से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण से। तो यहां पर वही कहते हैं कि उन भगवान ने, जिसको इस मंत्र द्वारा हम भजन कर रहे हैं, उन भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले प्रकट किया, और यो विद्यास तस्मै गोपायति स्म कृष्ण, और उन भगवान ने उन्हें वो ज्ञान दिया, और उन्हीं भगवान का नाम है कृष्ण। जब भी हम कृष्ण कहेंगे और विष्णु कहेंगे, नारायण कहेंगे, ये चीज याद रखना आप लोग। विष्णु और नारायण कहेंगे तो भगवान के 4 हाथ हो जाते हैं, सीधी बात। और जब हम कृष्ण कहेंगे भगवान के 2 हाथ हो जाते हैं। भगवान कृष्ण हमारे जैसे दिखते हैं। संस्कृत में हमारे जो बुक्स है, उनमें जो नाम लिए गए, हर नाम से एक गुण है, हर नाम से एक फॉर्म है। तो जब कभी हम विष्णु कहें, वासुदेव कहें, नारायण कहें, तो उनके 4 हाथ हैं, शंख पुष्प गदा चक्रम, जो उनका फॉर्म है वही रहता है। लेकिन जब भी हम कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण से अर्थ हो जाता है गोप, गोपाल, गोविंद, और जिसके 2 हाथ हैं, ये कृष्ण से अर्थ हो जाता है। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा को प्रकट किया, खुद को तो प्रकट किया ही किया, लेकिन एक ब्रह्मा जी नहीं है, कई ब्रह्म है। कई ब्रह्मा है क्योंकि कई ब्रह्मांड है। तो ये वाले ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखो, ब्रह्मा को प्रकट वही करते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं, इतने ब्रह्मांड होते हैं, उनमें इतने अलग अलग ब्रह्मा। एक कहानी आई है गर्ग संहिता में शायद। एक बार हमारे जो ब्रह्मा जी थे वो गए मिलने को भगवान को, तो वहां खड़े हैं, बोले अरे हमको मिलना है स्वामी से। तो जो भगवान के जो वहां के जो दूत थे वो बोले बैठिए, आप बुलाते हैं आपको। तो ब्रह्मा जी बोले अरे नहीं, उनको बोलो हम इंपॉर्टेंट आदमी, हम ब्रह्मा जी हैं। बोले हाँ हमको पता है ब्रह्मा जी, आप बैठे हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी बैठे हैं वहां पर। बहुत देर के बाद नंबर आया। तो नंबर आके वहां पर देखते बहुत सारे लोग हैं खड़े, किसी के 8 मुंडी है, तो किसी के 6 मुंडी है, तो किसी के 4 मुंडी है, 10 वाले, कोई सहस्त्रों वाले। अब ये ब्रह्मा जी हमारे 4 वाले, वो गए, आप कौन है? बोले हम ब्रह्मा है। आप कौन है? हम भी ब्रह्मा है। आप कौन है? हम भी ब्रह्मा है। हमारे जो 4 सिर वाले ब्रह्मा है कंफ्यूज हो गए, अरे इतने सारे मुंडी वाले ब्रह्मा है यहाँ तो, और मैं तो अपने आप को बड़ा ही महान समझ रहा था। तो आप लोग क्या करते हैं? हम ब्रह्मांड बनाते हैं, न जाने कितने ब्रह्मांड बना दिए, कितने ब्रह्मांड चले गए, अभी हमारी बारी है, यहाँ पर हमारी बारी है। फिर हमारे ब्रह्मा जी को एंट्री मिलती है, भगवान वहां सामने प्रकट होते हैं, बोलो क्या काम है? ब्रह्मा जी कुछ थोड़ा सा शर्म हो जाता है, जो भी। ब्रह्मा जी बोलते हैं क्षमा करना प्रभु, मुझे लगता था मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं, मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया है, यहाँ तो आपने मेरे घमंड को चूरी की चूर कर दिया, यहाँ तो न जाने कितने ब्रह्मा है। तो जब यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं ना, या ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने ही ब्रह्मा को पहले बनाया, इसलिए कह रहे, 3rd पर्सन जैसे कह रहे, ये नहीं कह रहे कि मुझे बनाया, कह रहे उन्होंने ही ब्रह्मा को पहले बनाया, क्योंकि इस ब्रह्मा से पहले भी कितने ब्रह्मा हो चुके, इस ब्रह्मा के होते हुए भी ना जाने कितने ब्रह्मा है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा को बनाना यानी जो पहला वो व्यक्तित्व होता है जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, उसे ब्रह्मा कहते हैं। और ऐसे करोड़ों 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 ब्रह्मा है, अनकाउंटेबल, और सभी ब्रह्मा को बनाते हैं भगवान। और फिर उनके अंदर ज्ञान कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं। जो ज्ञान देते हैं वही श्री कृष्ण है। इसलिए तम ह दैवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै, जो लोग मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु कौन होते हैं? जिनको मुक्ति चाहिए, ठीक, जिनको मुक्ति चाहिए वो मुमुक्षु है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुमुक्षुओं को
उन्हीं श्री कृष्ण पर ध्यान करना चाहिए। लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? मुक्ति के लिए, मुक्ति चाहिए ना। लेकिन वो पूरा ज्ञान कैसे मिलेगा? बुक्स पढ़ पढ़ के तो नहीं मिलेगा। सच कहते हैं, बुक्स पढ़ के नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत। कितना बुक्स याद करोगे आप? कितनी किताबें हैं। तो ज्ञान कैसे मिले सरलता से, आसानी से, फास्ट, जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए? तो ब्रह्मा जी शॉर्टकट सोल्यूशन बताते हैं, ध्यान करो, इसी मंत्र का ध्यान करो, इस मंत्र के किसी भी एक नाम का ध्यान करो। इसके पहले ब्रह्मा जी ने एक चीज और बताई थी कि इस मंत्र को, अगर किसी को ये मंत्र नहीं आता तो वो केवल इतना बोल सकता है, समझो किसी को बीज मंत्र नहीं मिला, तो वो केवल इतना बोल सकता है, ओम कृष्णाय, ओम गोविंदाय, ऐसे भी बोल सकता है। अगर कोई ओम बोलकर, ओम लगा करके भी अगर कोई जप रहा है इस मंत्र को, तो भी उसका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तो उसके अंदर स्वयं वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो यदि किसी को मुमुक्षु की इच्छा है तो वो भगवान कृष्ण पर ध्यान करे, किसी को सिद्धि की इच्छा है तो भगवान कृष्ण पर ध्यान करे, किसी को सुख की इच्छा है तो भगवान कृष्ण का वो ध्यान करे, इस मंत्र द्वारा ध्यान करे। ये मंत्र ये सब कुछ देने में समर्थ है। ओमकारो ओमकारेण, अभी 23वां श्लोक पढ़ रहे हैं। ओमकारेणांतरितम ये जपन्ति गोविंदस्य पंचपदम मुनम मनुम तेषामसौ दर्शयेदात्मरूपम तस्मान् मुमुक्षुर्स अभ्यासेन नित्यसंतयः। एक प्रकार के और मुमुक्षु होते हैं जिनको सायुज्य मुक्ति चाहिए, होते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो कहते हैं अच्छा आपको ब्रह्म ज्योति में जाना, आपको वो वाला सायुज्य मुक्ति चाहिए, तो भी आपके लिए ये मंत्र काम करेगा। हाँ, आप बीज मंत्र मत लेना, आप ओम लगा देना बस। ओम जो है वो नाद स्वरूप है, ओम जो है वो भगवान का निराकार स्वरूप है। तो ओम कृष्णाय, ओम गोविंदाय, ओम गोपीजन वल्लभाय, ओम स्वाहा, इस प्रकार से कोई अगर करेगा मुमुक्षु, तो उसे वो सायुज्य पदवी भी प्राप्त हो जाएगी, और वो जो सुख की इच्छा कर रहा है, मुक्ति पद की इच्छा कर रहा है, मुक्ति से जिस सुख की इच्छा कर रहा है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं एतस्मादन्ये पंच पदाद भुवन गोविंदस्य मनवो मानवानां दर्शनाद्यासते अपि संक्रंदनाद्ये गभ्यस्यन्ते भूति कामैर यथावत। आगे कहते हैं जितने भी गोविंद के मंत्र आए हैं, जो मनुष्य मानव लोग जो हैं वो यूज करते हैं, जो बोलते हैं मंत्र, जितने भी गोविंद के मंत्र, तो एक मंत्र तो आप लोगों को गोपाल मंत्र मिला है, ये 18 अक्षर का, उसमें उसका वेरिएशन था, अभी आपने सुना ओम, ओम गोविंदा वाला ओम लगा करके। और उसके अलावा भी कई वेरिएशन अगर हैं, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि 10 अक्षर वाला मंत्र जो चैतन्य महाप्रभु जपते थे, तो उन्होंने कृष्णाय गोविंदाय निकाल करके केवल गोपीजन वल्लभाय स्वाहा रखा था। तो ये भी गोविंद का मंत्र है, ये भी इसी मंत्र से आया है, ये ब्रह्मा जी यहां पर बता रहे हैं। और किसी को भी कहते हैं ये मंत्र केवल मानव जाति में ही नहीं प्रसिद्ध है, इस मंत्र को इंद्र तक जपते हैं। जिस किसी को भी, अब यहां पर नीचे आ रहे हैं, बोलते हैं मुमुक्षु मुक्ति, चलो बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई कहेगी नहीं हमें ना बस संसार की चीजों में इच्छा है, हमें इंद्र पद में इच्छा है। कहते इंद्र भी अपने पद को बचाने के लिए यही मंत्र जपते हैं। और किसी को सांसारिक इच्छा है, किसी को पावर चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, इंद्र लोक तक का ऐश्वर्य चाहिए, स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य चाहिए, तो भी अगर वो इस मंत्र को जपता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। समझ में आ रही बात? तो ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि आपके सकाम इच्छाओं को भी पूरी करता है, और अगर आप निष्काम रूप से जपते हैं तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा सकता है। आपके हाथ में ऐसा जादुई मंत्र है। समझ में आ रही बात?
छोटा मोटा मंत्र नहीं है, एकदम जादू है। निश्चिंत होकर के इस मंत्र का जप करना चाहिए। सकल इच्छा आपकी पूरी होगी, ऐश्वर्य आपके घर में आएगा। जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां ऐश्वर्य आनी ही है। जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता के आखिरी श्लोक में यही कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर है, वहां तो श्री विजय भूतिर नीतिर मतिर ममा वो रहने वाली है। ध्रुवा ध्रुवा नीतिर मतिर ममा ऐसे कहते हैं कि जहां भगवान कृष्ण है और जहां ऐसा कोई भगवान के मंत्र का जापक है, उसके घर में ऐश्वर्य आने वाली ही है। श्री लक्ष्मी का हमेशा रहेंगी ही रहेंगी लक्ष्मी जी, उसको कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, लक्ष्मी की भी बात होती है। लोग लक्ष्मी को केवल धन से लगाते हैं, ओनली धन। कितना धन आएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे क्या, ऐसे लोग सोचते हैं। यहां पर यह बात नहीं होती। करोड़पति होकर के भी अगर आप चिंता में हो तो क्या फायदा ऐसा। लक्ष्मी हमारे यहां अच्छा परिवार होना, ये लक्ष्मी है। अच्छी पत्नी है जिसके साथ आप अच्छे से, आपका ख्याल रख रही है, अन्नपूर्णा बन करके आपको भोजन कराती है, आपके अच्छे से प्यार से रहती है, सुख दुख में आपके साथ में है, तो ऐसी पत्नी का होना ये अपने आप में लक्ष्मी है। अच्छा परिवार हो, अच्छे बाल बच्चे हो, ये लक्ष्मी है। आपका हेल्थ अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, आप बैठ करके जाप कर सके, ये लक्ष्मी है। घर हो, ये लक्ष्मी है। वाहन हो, ये लक्ष्मी है। और ये सब होने के बाद फिर अन्न की घर में कभी कमी ना हो। आप खुद भी खाएं और आपके घर में मेहमान आए उनको भी खिलाएं, तो ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कृपा है। और फिर इसके साथ साथ जितना धन आपको चाहिए, जब जब चाहिए, वो धन आपके लिए आता रहे। बच्चे की एडमिशन होनी है, पता है बैंक में पैसा नहीं है, मालूम है, कभी कभी होता है ऐसा, बच्चे की एडमिशन होनी, पैसे ही नहीं है। लेकिन ये निश्चिंत होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी है ना, मेरे ठाकुर जी बच्चे के लिए पैसे का इंतजाम कहीं से करवा देंगे और देख लेना हो जाएगा। इसको कहते हैं लक्ष्मी की कृपा। जिस भी हाल में आप रहेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कमी है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की इज्जत को कभी नीचे जाने नहीं देंगे। भगवान किसी ना किसी तरीके से वो लक्ष्मी दे ही देंगे जो उसके उनके भक्त को चाहिए। तो ये भक्त का भरोसा ऐसा होता है। यहां पर करोड़पति अरबपति बनने की बात नहीं है। और ये सारा धन आने के साथ साथ आपके घर में सुख शांति होनी चाहिए। सबसे बड़ी लक्ष्मी वो सब हुआ, फिर सुख शांति। तो ये जो 8 प्रकार की मैंने अभी अष्टलक्ष्मी की हमारे यहाँ भावना होती है ना, तो अष्टलक्ष्मी में ये सारी बातें आती है जो मैंने आपको बताई। केवल एक लक्ष्मी नहीं होती, केवल धन धन धन, ना ना ना, वो तो बहुत लास्ट में आती है। ये ऊपर के पास पूरी चीजें पहले आती हैं। अच्छा परिवार, अच्छा वाहन, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, आपका अच्छा स्वास्थ्य, फिर धन, और धन के साथ साथ फिर शांति। इतना सब कुछ है तो अष्टलक्ष्मी है, ये लक्ष्मी की कृपा है। और जिस घर में भगवान कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, चाहे आप युगल मंत्र लो, चाहे आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, चाहे आप ये मंत्र करो, निश्चिंत रहना, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी माता आपका पर्सनल ख्याल रखने वाली है। तो हर प्रकार के सकाम अगर इच्छाएं हैं, फिर भी सकाम इच्छाओं को भी भगवान श्री कृष्ण पूरा कर देते हैं इन मंत्र के माध्यम से। तो ये मंत्र ऐसा मंत्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25वां श्लोक। यदेतस्य स्वरूपार्थम वाचा वेदयति ते प्रपच्युः तदुवाच ब्रह्म सवनम चरतो मे ज्ञातस्तुत परमः परार्धान्ते सोऽद्भुत गोपवेशो मे पुरुष पुरुषादा विभुर्वः विबभूर्भव।
अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आप लोगों को इस अर्थ का पूरा इस श्लोक से क्या क्या फल मिलते हैं मैं आप लोगों को बता दिया। सनत कुमार को कहते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं हाँ हाँ हम समझ गए, लेकिन और भी इसमें कुछ गुड़ मंत्र है, गुड़ अर्थ है क्या? आपने बता दिया ये जपने से ये चीज मिल जाएगा, और भी कुछ गुड़ अर्थ है क्या? बताइए, उस गुड़ अर्थ को बताइए। सनकादि पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ है ना, बताता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैंने ब्रह्म सवन किया, ब्रह्म सवन यानी वही जब जब नारद जब सृष्टि का शुरुआत होने लगा तो तपस्या कर रहे थे, हजार साल दिव्य तप किया उन्होंने, और भगवान प्रकट हुए योग निद्रा में से अपने उठे। तो कहते हैं मैंने जब ब्रह्म सवन किया, मैंने ध्यान किया, साक्षात भगवान मेरे सामने आए और आकर के मुझे ये मंत्र दे करके गए, और भगवान जिस स्वरूप में आए वो भगवान का स्वरूप कौन सा था? जब मैं यहाँ पर जो गुड़ बात बताने वाली हूं कि हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत पढ़ने वालों को यही लगता है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए ब्रह्मा जी के, लेकिन यहां इस 25वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे सामने वो गोप रूप में आए। समझ में आ रही बात? कहते गोप वेशो में पुरुषः पुरस्ताद आविर्बभूव, वो भगवान मेरे सामने अपने गोप रूप, कौन सा है गोप रूप? गोप रूप यानी ग्वाले का रूप, ग्वाले का रूप यानी श्री कृष्ण का रूप, जो वृंदावन में जो हम लोग जिसकी कथाएं सुनते हैं। कहते वो भगवान मेरे सामने गोप रूप में प्रकट हुए, 2 हाथ वाले, और प्रकट होकर के उन भगवान ने मुझे ये मंत्र दिया। तो अब हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें तो ये नहीं लिखा है भगवान, उसमें तो लिखा है भगवान नारायण रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे सनत कुमारों को नहीं, मेरे सामने वो कृष्ण रूप में आए। तो ये दोनों बात तर्कसंगत कैसे बैठेगी? नारायण रूप तो 4 हाथ वाले, ये तो 2 हाथ वाले, तो दोनों तर्कसंगत कैसे बैठती है? तो मैं आप लोगों को भागवत का वो श्लोक सुनाना चाहती हूं जहां पर ये बात छुपी हुई है। यह आता है भागवत के 2 स्कंद में 9वें अध्याय में 29वां श्लोक है। ये कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं यावत् सखा सख्युर्वेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविकल्वस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मदो अजामिन मानिनः। ब्रह्मा जी कहते हैं इस श्लोक में कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? आपने मुझे क्या स्वीकार किया है? मित्र स्वीकार किया। यू नो व्हाट मित्र इज? सखा। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने में लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। तो ये जो अभी जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि मेरे सामने गोप रूप में आए और आकर के ये मंत्र दे गए, और यहां पर वो बोल रहे हैं, अब श्रीमद् भागवत का श्लोक मैंने उठाया, वहां बोलते भगवान आप मेरे सामने सखा रूप में है। सखा रूप किसके सामने दिया था? अर्जुन के सामने। अर्जुन को बोलते ना जब गीता बोलते भगवान, तो तुम मेरे भक्तो असी सखा चेती, हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। सेम बात यहां बोल रहे ब्रह्मा जी, प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं आपके ऐश्वर्य को भूल गया हूं इस समय। 4 हाथ वाले तो आप नहीं है, हाथ पकड़ने के लिए भगवान का हाथ खुला रहना चाहिए ना पहले तो। वो विष्णु वाले में हाथ खुला कहाँ है भगवान का? एक हाथ में पद्म है, चक्र है, गदा है, तो यहां तो इनका हाथ एकदम खुला है, तो तभी तो हाथ पकड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, मैं कैसे बताऊं आपको, आपने एक मित्र के जैसे मुझे पकड़ा है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, आपने इतना बड़ा काम मुझे दे दिया,
सृष्टि की रचना का, मैं ये करते करते मैं कहीं आपको भूल ना जाऊं, ये कृपा आप रखना, कहीं मुझे ये अभिमान ना आ जाए कि ये मैंने बनाया है, ये कृपा आप मुझ पर रखना। और उसके बाद भगवान फिर जाकर के चतुश्लोकी कहते हैं, उसी चैप्टर 9 में उसी जाकर चतुश्लोकी कहते हैं, और उसी चतुश्लोकी में पूरा भागवत का बीज है। भगवान ने भागवत चतुश्लोकी के पहले देने के पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये कृष्ण वाला दो हाथ वाला रूप दिखाया और ब्रह्मा जी को अपना सखा बनाया। जब मैं कहते हैं ना गोलोक वृंदावन में हम जाएंगे, गोलोक वृंदावन में सखी भाव में होंगे, कुछ लोग आप लोग सखा भाव में होंगे, ब्रह्मा जी को सखा भाव में रखा है भगवान ने, समझ में आई? तो यहां पर ब्रह्मा जी ने उस चीज को वो बताया, अर्जुन को भगवान ने सखा भाव में रखा है। इस मंत्र से आपका जो स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप, बात ये नहीं कि सखी है ये सखा, आप वहां पर हैं, आप गोलोक वृंदावन वासी हैं, ये स्वरूप इस मंत्र से प्रकट होता है। आप भगवान के अपने निजी हैं, ये स्वरूप इस मंत्र से प्रकट होता है। ये भावना, आपको ये ज्ञान अपने आप स्वतः प्रकाशित होने लगेगा, आपको भगवान से एक अलग प्रकार का प्रेम होने लगेगा। भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। अभी तक भगवान का ऐश्वर्य आप जानते होंगे, इस मंत्र से वो ऐश्वर्य भाव पूरा खत्म होकर के भगवान मेरे अपने हैं। मैं जब कहती हूं मुझे सखी भाव प्रकट हुआ, इस मंत्र से हुआ कि मेरे अपने, मेरे मित्र, मेरे सर्वस्व। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, अब भगवान हमेशा है, चलते फिरते हैं, बात करते हुए। ऐसा स्वरूप आपको, आपका आभास होने लगेगा जब आप ब्रह्मा जी के बताए हुए निर्देशों पर इस मंत्र का जप करेंगे, धीर होकर के, निष्काम होकर के, श्री कृष्ण के स्वरूप को याद कर करके आप इस मंत्र का जप करेंगे, अपना स्वरूप आपका प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे दे दिया उन्होंने, और भगवान ने मुझे इस रूप में दर्शन दिया, गोप रूप में दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद मैंने इसी मंत्र से फिर सृष्टि का निर्माण किया। अब कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण में मंत्र क्या है, वही मंत्र बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र से क्या क्या क्रिएट हुआ वो अब बताते हैं ब्रह्मा जी अगले श्लोक में, 26वां श्लोक। ततः प्रणतो मयानुकूलेन हृदा महा अष्टादशार्णम स्वरूपम सृष्टिये दंतावंत अर्हिता। कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने, भगवान ने दर्शन दिया, फिर मैंने उनको नमस्कार किया, नमस्कार करके वो बहुत मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे ये प्यारा सा अष्टादश मंत्र दे दिया। आप लोगों को जो ये मंत्र मिला है, ऐसे लगता होगा आपको कि गुरु परंपरा में मिला है, लेकिन गुरु परंपरा कहां तक पहुंच जाती है? अब आप, कई बार प्रश्न आता है ना, गुरु परंपरा कहां तक पहुंच जाती है? ये मंत्र साक्षात श्री कृष्ण से आया है। तो आपके गुरु कौन? जब हम कहते हैं ना गुरु, साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण ने अष्टादश मंत्र ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सनकादि को दिया, सनकादिकों ने नारद जी को दिया, नारद जी ने नारद जी के थ्रू फिर बहुत लोगों तक गया। उसी परंपरा में दत्तात्रेय जी के पास भी आया ये मंत्र, और दत्तात्रेय के परंपरा में, नाथ परंपरा से होते हुए ये मंत्र का जो बीज है, इंपॉर्टेंट बात वो याद रखना, बीज, ये बीज ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस बीज का ही सब कुछ एक्सपेंशन है। उसी, यही मंत्र का जाप श्रीनाथ जी के मंदिर में होता है। श्रीनाथ जी के भगत लोग इसी मंदिर को, इसी मंत्र का जाप करते हैं। इसी मंत्र का जाप निम्बार संप्रदाय में होता है। ये मंत्र भगवान कृष्ण से चलता हुआ इस प्रकार से नाथ संप्रदाय में, वहां से होते होते हमारे गुरुदेव से आपको मिला है। तो ये मंत्र की गुरु परंपरा के आप लोगों का प्रश्न होता था बार बार, तो ये इस प्रकार से चला है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जब आप जाएंगे बोलने के लिए कि कौन सी संप्रदाय, क्या संप्रदाय, भैया साक्षात भगवान कृष्ण का दिया हुआ ये मंत्र है, ठीक। और किसी भी संप्रदाय में आप जाएंगे, 4 संप्रदाय हैं मेन। अब जैसे आप राधा वल्लभी में जाएंगे, उनका कोई संप्रदाय का हिस्ट्री ट्रेस नहीं किया जा सकता। राधा वल्लभ का वो ये नहीं कहते कृष्ण से आया ये है, वो नहीं कहते। हित हरिवंश जी को राधा ने स्वयं प्रकट हुई थी और राधा ने स्वयं मंत्र दिया था, राधा मंत्र दिया था। तो वहां पर कोई ऐसे संप्रदाय की गिनती नहीं है। तो ये संप्रदायों के झगड़े बहुत होते हैं कि अरे आपने संप्रदाय से लिया नहीं है मंत्र तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ये सबसे मैं आप लोगों को ये
आर्गुमेंट इसलिए दे रही हूं कि मन में कोई डाउट ना हो, कभी डाउट ना हो। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद खोल करके पढ़ाया कि जिस मंत्र को साक्षात चैतन्य महाप्रभु पढ़ते हैं, बोलते थे, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन भी आया है, वो मंत्र कहां से चला है और कहां आकर के मिला है। ये मंत्र सब जगह फैला है, बहुत संप्रदायों में गया है ये बीज, और उस बीज से ही ये मंत्र अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग संप्रदायों से अलग अलग लोगों को गया है। तो हर मंत्र में उतनी ही पोटेंसी है, क्योंकि ये साक्षात भगवान कृष्ण का दिया हुआ मंत्र है। तो आप लोगों को गुरु परंपरा में बिल्कुल कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ना आपकी परंपरा बदली है, ना कुछ बदली है, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की ही परंपरा में है। ये मंत्र साक्षात श्री कृष्ण से आया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ये मंत्र सुना, प्रभु ने मुझे दिया, भगवान श्री कृष्ण ने आकर के मुझे ये अष्टादशाक्षर मंत्र दिया, और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मैंने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। कैसे निर्माण किया? कहते हैं तेष्वाक्षरेषु भविष्य जगद रूपम प्रकाशयाम तद इह ककाराद। अब उन्होंने क्लीम मंत्र को डिवाइड किया। क अक्षर, क्लीम कैसे लिखते हैं हम लोग? आधा क, फिर ल, फिर ई की मात्रा, है ना, फिर वो चंद्रबिंदु, ये ऐसे हम क्लीम लिखेंगे। तो कहा उन्होंने क अक्षर से, जब मैंने क कहा, क इस नाद को कहा, तो क नाद से जल तत्व प्रकट हुआ। क कारात आपह, ब्रह्मा जी एक्सप्लेन करा रहे हैं। हाँ? फिर उन्होंने कहा, भगवान ने क्लीम मंत्र दिया, मैंने क कहा तो जल तत्व प्रकट हुआ, मैंने ल कहा तो पृथ्वी तत्व प्रकट हो गया। ल कारात पृथ्वी, मैंने ई कहा तो ई से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, और फिर उस चंद्र और बिंदु से सूर्य तत्व ये प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से क्लीम इस शब्द से ये सारे तत्व मैंने प्रकट किए। वो कह रहे हैं मैंने किया प्रकट, लेकिन इसका बीज, इसकी शक्ति, सृष्टि प्रकट करने की शक्ति, कह रहे हैं वो सृजन की शक्ति केवल इस बीज मंत्र में है। क, ल, ई और बिंदु। बिंदु से सूर्य प्रकट, बिंदु से उनका चंद्रमा प्रकट हुआ, और इस प्रकार से ये प्रकट हुए। आगे वो कहते हैं जो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा प्रकट होने के बाद, मतलब जल प्रकट हुआ, पृथ्वी प्रकट हुआ, अग्नि प्रकट हुआ, सूर्य और चंद्रमा प्रकट हुआ, ये क्लीम से प्रकट हुआ। उसके बाद जैसे ही कृष्णाय मैंने कहा, नेक्स्ट मंत्र, जैसे ही मैंने कृष्णाय कहा तो उससे ये आकाश तत्व प्रकट हो गए। और फिर दूसरे पदों से कृष्णाय के बाद जो अलग अलग जब नाम हुए, तो उसी में से सुरभि, कामधेनु प्रकट हुई, और फिर ज्ञान प्रकट हुआ, और इसी प्रकार से हर एक मंत्र से स्त्री पुरुष जो कुछ भी है जगत में तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ मैंने प्रकट किया। केवल क्लीम, कृष्णाय और उसके बाद के जितने मंत्र हैं उन शब्दों से मैंने इन सबको प्रकट किया। तो ये मंत्र याद रखना, एक बात कहते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट, कहते इस मंत्र से कामधेनु प्रकट हुई, सुरभि प्रकट हुई, और जो हर प्रकार के ज्ञान को दे सकती वो प्रकट हुई। तो कोई व्यक्ति इस मंत्र को सिंसियरली जप रहा है रोज, उससे कोई ज्ञान छुपा रहेगा नहीं। धीरे 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 भगवान अंतर से उसको सारा ज्ञान दे देंगे। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है उसका प्राकट्य इसी मंत्र से हो। जितने भी स्त्री पुरुष नर मादा आपको दिखाई देते हैं, उनका प्राकट्य इसी बीज मंत्र से हुआ। इसलिए ये बीज मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहते हैं एतस्यैव यज्ञेन चंद्रध्वजो गतमोहम आत्मनां वेदेति ओंकारांत अर्लिकाम मनुम आवर्तयेत संगरहितो भयानात्। और आगे कहते ब्रह्मा जी
कि केवल मैंने ही नहीं सृष्टि का निर्माण किया, मैंने ही अकेले ने मंत्र नहीं जपा, इस मंत्र को, इस गोपाल मंत्र को शिव जी ने भी जपा। इसीलिए इस मंत्र को सबको जपना चाहिए। इस मंत्र को जपने से ही शिव जी को, वो जो गोपी रूप में देखे ना, गोपाल रूप में भगवान ने देखा, इस मंत्र की वजह से शिव जी ने उनको उस रूप में देखा। इसलिए ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बीज मंत्र है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो बीज मंत्र है। और आगे कहते हैं, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिविव चक्षुतातम तस्मादेनं नित्यम अभ्यासेदिति। इसलिए कहते हैं भगवान, जो महान लोग हैं वो हमेशा अपने ध्यान को भगवान विष्णु पर ही केंद्रित रखते हैं। भगवान विष्णु सूर्य के समान है। जैसे सूर्य से सब कुछ प्रकाशमान होता है, ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, जो महान पुरुष है, वो इसी मंत्र को सूर्य के समान समझते हैं और इसी मंत्र के बल पर उनके हृदय में भगवान का धाम, विष्णु का पद, वैकुंठ धाम, जो कुछ भी है वो उनके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये इस मंत्र की महानता है। आगे कहते हैं, तदाहुरे के यस्य प्रथम पदात् भूमिर, द्वितीय पदात् जलम, तृतीय पदात् तेजस, चतुर्थ पदात् वायुस, चरम पदात् व्योम इति वैष्णव पंचव्याहृतिमयं मंत्रम कृष्णावभासकम कैवल्य सृष्टिये सततम आवर्तयेत इति। अब आगे कहते हैं कि देखो, तुमको मैंने क्लीम का अर्थ बता दिया कि ये प्रकट हुए थे। अब पांचों मंत्र, बाकी के जो 5 मंत्र थे, प्रथम पद कृष्ण मंत्र से, कृष्ण नाम से मैंने भूमि प्रकट हुई। द्वितीय पद गोविंद से जल प्रकट हुआ। तृतीय पद से तेजस प्रकट हुआ। चतुर्थ पद से वायु प्रकट हुआ और चरम पद से व्योम आकाश तत्व प्रकट हुआ। मानी ये जो पंच तत्व है ये भी इस मंत्र से प्रकट हुए। और कोई यदि कैवल्य मोक्ष, जिसको कहते हैं ना, जो ये ब्रह्मवादी जो होते हैं उनको कैवल्य मोक्ष चाहिए, वो क्या कहते हैं? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो कहते हैं जगत मिथ्या तो बाकी सब में ब्रह्म ही है, तो वो ब्रह्म तत्व, खम वायु, पृथ्वी वायु, ये सब जो कुछ भी आप देख रहे हो सब ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ वो ब्रह्म तत्व है, लेकिन वो ब्रह्म तत्व प्रकट कहां से हुआ? इसी मंत्र के ये जो 5 पद है, कृष्णाय गोविंदाय, इन अक्षरों से प्रकट हुआ। इसलिए कोई अगर सोचता है मुझे कैवल्य पद चाहिए, उसके लिए भी ये मंत्र बहुत अच्छा है। लेकिन हम भक्ति वाले, जो भक्ति के रास्ते में है, हमारी कैवल्य की परिभाषा अलग है। हमारी कैवल्य की परिभाषा एक ही है, जो केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करता हो गोपियों की जैसे, वो कैवल्य पद पा चुका। तो हम जब इस मंत्र को जपते हैं तो हमें वो गोपी प्रेम, वो गोपी भाव, ये इस मंत्र से हमारे हृदय के अंदर प्रकट होने लगता है। हमारे लिए कैवल्य दर्शन, भगवान का दर्शन केवल, उसे हम कैवल्य दर्शन कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं क्लास को। है 30, अभी आगे और भी श्लोक है, एक्चुअली 30 पर एंड करती हूँ। चलो 30 एक और पढ़ करके एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये साइंस जैसा क्लास चल रहा है। तदत्र गाथा यस्य पूर्वापादाद भूमिर द्वितीयात् सलिलोद्भवः, तृतीया तेज उद्भूतम, चतुर्थात् गंधर्व वाहनः, पंचमाम अंबरोत्पत्तिस् तम एवैकं समभ्यसेत्, चंद्रध्वजो गम विष्णु परमं पदम अव्ययम। फिर से पहले वाले श्लोक को दोबारा से रिपीट करके वापस से कंफर्म कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं तुमको फिर से बता रहा हूं, पुनः बता रहा हूं कि इस मंत्र को तुम साधारण मत समझना। इसी मंत्र के बलबूते पर ही मैंने सब कुछ, ये जो तुम धरती देखते हो इसी मंत्र से आया। अग्नि, वायु, तेज, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये सब कुछ इसी मंत्र से आया। और साक्षात शिव को भी यही मंत्र मिला है, मेरे ही रूप से प्रकट हुए शिव जी। शिव जी भी जो काम करते हैं वो भी इसी मंत्र का ही वो जाप करते हैं, और इसी मंत्र से ही सब कुछ मिला है। यही मंत्र
दीक्षा में दिया जाता है कि दीक्षा में इसलिए दिया जाता है कि जो साधक है वो भी इस ब्रह्म स्वरूप को रियलाइज कर सके, और जिस प्रकार से शिव जी ने भी गोपी भाव को पाया, ऐसे ही कोई भी साधक हो वो गोपी भाव को प्राप्त कर सके, वो इस मंत्र के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी बारंबार सिखा रहे हैं। ये मंत्र इतना महान मंत्र है, इतना कुछ इसके अंदर दिया गया है। जो सिंसियरली सब कुछ छोड़ करके केवल इसी का जाप करता है, उसे कभी कोई शोक नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, उसके जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा, और वो परम पद को प्राप्त कर लेगा। आगे के श्लोक में कहते हैं 32वें में, ततो विशुद्धम विमलम विशोकम अशेष लोभादि निरस्त संगम यत्तत्पदम पंच पदम तदेव स वासुदेवो न यतो अन्यदास्ति। कहते ये जो 5 पद का जो मंत्र है ये कैसा है? विमलम, इसमें कोई मल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कंटेमिनेशन नहीं, इतना प्योर मंत्र है ये। विमलम विशोकम, इसको पढ़ने वाले को आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, इस मंत्र से कोई दुख नहीं प्राप्त हो सकता। इस मंत्र में से अगर आपके अंदर कोई लालसा भी है, कोई सब पूरी होकर के आपकी सकामता ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया ये मंत्र के भरोसे, और कहा भगवान मेरे अंदर कभी अभिमान ना आए, मेरे अंदर कभी लालच ना आए। पूरे सृष्टि ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की है। तो हम लोग जब ये अपनी सृष्टि बना रहे हैं, हम भी अपने आप में ब्रह्मा है, हम भी अपनी अपनी सृष्टि बना रहे हैं, अपने अपने संसार बना रहे हैं। लेकिन अगर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अपना संसार बनाते हुए भी हमारे अंदर वो घमंड, वो मोह नहीं आएगा जैसे ब्रह्मा जी को नहीं है। तो ऐसा ये मंत्र है, विमल विशुद्ध विशोकम अशेष लोभादि निरस्त संगम। हमारे अंदर कोई काम क्रोध मोह माया के कुछ भी बीज हैं, उसको ये सर्वथा नाश कर देगा, पूरे बीजों के समूह को वो नाश कर देगा। ऐसा ये मंत्र है, यही मंत्र वासुदेव है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस मंत्र में साक्षात वासुदेव का निवास है। जो इसको जपता है उसको इतना सब कुछ फल मिलता है, साक्षात श्री कृष्ण का दिया हुआ ये मंत्र है। ठीक है, तो अभी क्लास को यहीं पर 32वें श्लोक पर एंड करते हैं। कुछ प्रश्न है इस पर तो हम लोग अभी चर्चा कर सकते हैं, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अनम्यूट कर लेना अपने अपने माइक को। राधे राधे गुरु सखी जी। हाँ राधे राधे बोलिए। जैसे भी आपने बताया कि क्लीम जो है ये मूल बीज मंत्र है, सब इसके पास से उत्पन्न हुआ है। तो मेरे को जैसे एक पूछने का था कि अभी सपोज हम लोग घूमने को जाते हैं कहाँ कहाँ पे, ताकि हमको आनंद आए, अच्छा अनुभूति होए, तो यही मंत्र अगर एकदम डीपली अगर हम लोग चैंटिंग करें तो हमको वही टाइप का फीलिंग आएगा क्या? 100%। 100%। यानी कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, सीधा एक आसन में बैठ के ये मंत्र एकदम डीपली 100% चैंट करो और वो अनुभव करो, बराबर है? 100%। और आपने जो बोला वो बात भी मुझे भी अनुभव हुआ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आपने जो हमको जो मंत्र दिया है वो एक्चुअली मंत्र के साथ साथ वो एटीएम कार्ड भी है। वो जब जब चाहिए तो भगवान आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक जी भी अपने आप से देते रहते। अब ये आप जब लेक्चर दे रहे थे तब मैं अनुभव कर रहा था कि जो जो चीज का, छोटे छोटे चीज का भी हमको अनुभव होता है, रिक्वायरमेंट है, तो कैसा पूरा करते हैं हमको भी समझ में नहीं आता है। और कोई कोई जो डिफिकल्ट चीज के लिए सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन हम जब प्रदान करते हैं तो समझ में नहीं आता कैसा सोल्यूशन आ गया। और अभी इस चीज का बोध हुआ कि भगवान अंदर से हमको गाइड करते हैं। यस 100%। बहुत अच्छा बोध हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आप सिंसियरली कर रहे हो। और मैं तो मतलब वो होगा आपके अंदर, सारा सारा भाव प्रकट होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। नहीं, ये तो मैंने भी अनुभव किया कि आज से हम लोगों ने बहुत सा मंत्र किया, हरे रामा हरे कृष्णा का भी बहुत किया, पर ये मंत्र का तो बात ही कुछ और है। मतलब जैसा जैसा मंत्र आगे आगे जा रहा है तो अंदर से इम्प्योरिटी भी जाते अभी ऐसा लगता है कि अभी इसको और जप करना चाहिए, और जप करना चाहिए। बैठ के तो करते ही है, मगर रूटीन का हमारा जो भी हम एक्टिविटी रहते हैं, काम करते हैं, बाइक चलाते टाइम पे कुछ भी काम करते हैं, डॉक्टर को मिलते हुए, तो ये मंत्र भी साइड बाय साइड बैकग्राउंड में मेरा चलते रहता है। तो बहुत है ना, बहुत ही फर्क महसूस हो रहा है मेरे को, बहुत और अभी अच्छे, लगता है कि बहुत और आनंद, डीपली करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत आनंद है। अच्छा, ऐसी थैंक यू। करिए।
थैंक यू। एक ही मंत्र, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलेंगे अगली बार जब श्लोक लूंगी ना, भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कुछ और नहीं जपा, केवल यही जपा तो बस है, बस इतना तो बराबर, बोल जाते हैं। सही बात, सही बात। राधे। बहुत अच्छे। और किसी को कुछ पूछना है? सुजय जी को, संजय जी को, मंजू? जय हो। राधे राधे माँ। राधे राधे। हाँ। मैंने चैट में लिखा है मेरा प्रश्न आज का। एक मिनट, मैंने अभी तक चैट देखा नहीं क्योंकि मैंने स्क्रीन छोटा करके रखा था। एक सेकंड, रीडिंग कर रही थी ना, एक सेकंड देख लेते चैट। नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है। एक बार आप बोल ही दीजिए, चले। नहीं दिख रहा है चैट में मैसेज। आपने एक लेक्चर में बोला था कि भगवान के मुख्य 5 स्वरूप है, तो उस पर प्रकाश डालिए और शास्त्र का संदर्भ क्या है उसके लिए। यही तो अभी 5 स्वरूप जो इस मंत्र में आया ना। अच्छा। इस मंत्र में कृष्णाय एक पद है, गोविंदाय दूसरा पद है, गोपीजन तीसरा पद है, वल्लभाय चौथा पद है, स्वाहा पांचवा पद है। यही 5 स्वरूप है इस मंत्र में। तो कृष्णाय जब हमने कहा तो कृष्ण सर्वत्र फैला हुआ है। कृष्ण तत्व, कृष्ण आकर्षण शक्ति, और कृष्ण वो जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कृष्ण जो यहां से लेके आकाश तक, गोलोक तक हैं, ऐसे कृष्ण हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कृष्ण का अर्थ होता है काला, डार्क, और दिखाई नहीं देते। और कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करता हो। तो ये पहला मंत्र आया, कृष्णाय। कृष्णाय जैसे ही कहा, मतलब नीचे तक के लोगों को भी, नीदर वर्ल्ड्स, जो नर्क जो मतलब पाताल लोक है, पाताल लोक से लेकर के ऊपर के लोकों तक, ब्रह्मलोक के बियॉन्ड, ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड गोलोक तक जो है वो कृष्ण है। वो कृष्ण मंत्र का अर्थ है। फिर दूसरा आ जाता है गोविंदाय। वो जो गोलोक वृंदावन ऊपर के धाम में रहते हैं, वही धरती पर आए हैं। गो का अर्थ होता है पृथ्वी। वो जो गोलोक वृंदावन में, वैकुंठों में रहते हैं, कृष्ण हैं जो गोलोक वृंदावन में रहने वाले, वो धरती पर आए कृष्ण बन करके, धरती को प्रसन्नता देने के लिए। इसीलिए उनका नाम पड़ा गोविंद। और उन्होंने इतनी मधुर मधुर लीला की कि जो उनकी लीलाओं को सुनता है, उन भक्तों के मन को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है गोविंद। उनकी लीलाओं को सुन करके हृदय में आनंद आता है, पूरी इंद्रियां आनंदित हो जाती हैं, तो इसीलिए उनका नाम है गोविंद। समझ में आई? तो कृष्णाय मतलब यहां से लेकर के गोलोक तक, और गोविंदा क्या, तो गोलोक से आ गए पृथ्वी पर। और उन्होंने अपना विस्तार किया, अपनी लीलाओं का विस्तार किया जब पृथ्वी पर आए। किस रूप में विस्तार किया? गोपीजनों के रूप में विस्तार किया। अभी भी वल्लभ रूप में नहीं पहुंचे हैं। गोपीजन, गोपीजन इज अ ब्रॉडर टर्म। गो का तो मैंने आपको 4 बार अर्थ बताया ना। धरती, जितने धरती के निवासी हैं, सबके अंदर वही कृष्ण, सबके हृदय के अंदर परमात्मा बनकर के समाये हुए हैं, चिरोदक्षय विष्णु के रूप में समाये हुए हैं। तो एक अर्थ यह हुआ। दूसरा, गोपी का अर्थ होता है कि जो धर्म का पालन करते हैं। तो केवल वृंदावन की गोपियां नहीं है, धरती पर जो भी कहीं भी धर्म का पालन कर रहा है, शाश्वत धर्म का पालन कर रहा है, सनातन धर्म का पालन कर रहा है। सनातन धर्म यह है कि भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के भजन कर रहा है। जो कोई भी भगवान का भजन करता है, भगवान का सेवा करता है, उसे कहते हैं गोपी जन। तो धरती पर जितने भी धर्म के पालन करने वाले हैं, वो सारे गोपी हैं। और उन गोपी जनों में, ये ब्रॉडर मीनिंग हो गई, उसमें भी चौथा, भगवान अपने आप को और स्पेशलाइज कर दिए। ऊपर से आए धरती पर, धरती से आए अपने गोपीजनों में, गोपीजनों में मतलब धर्म के पालन करने वालों में, और उसके बाद वल्लभ, वल्लभ यानी प्यारे, बिलवेड। भगवान ने अपने आप को वल्लभ के रूप में प्रकट किया।
गोपियों ने अपना अपना सखा, अपना सर्वस्व मान करके, अपना नाथ, गोपीनाथ ऐसा मान करके उनको प्रेम दिया, भगवान ने उनको प्रेम दिया। सो गोपीजन, फिर उसके बाद गोपीजन वल्लभ भगवान, वो भगवान जो गोलोक वृंदावन में है, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे, काले से थे, तो कहीं छुपे हुए थे, वो अदृश्य थे, वो धरती पर आए आनंद देने के लिए। किसको आनंद दे रहे हैं? गोपीजनों को, जो धर्म का पालन करते हैं उनको आनंद दे रहे हैं। कैसे आनंद दे रहे हैं? उनका वल्लभ बन करके आनंद दे रहे हैं। और वो वल्लभ बने कैसे? तो कहते इन गोपीजनों ने स्वाहा, मतलब जिन्होंने अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित किया, वो स्वाहा। तो जिन्होंने ऐसा सर्वस्व दिया, भगवान ने अपने आप का भी सर्वस्व उनको दे दिया। तो गोपीजन वो हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, और ये जो अदृश्य भगवान थे, ये प्रकट होकर के अपना सर्वस्व उनको दे रहे हैं। तो भगवान ने ये लीलाएं की, लेकिन आज भगवान है कि नहीं है? है। आज भी भगवान है, गोलोक वृंदावन में है। आप जब जप करने लग जाते हो, ब्रह्मा जी ने यहां कहा, जब हम जप करने लग जाते हैं तो इस मंत्र जप के आकर्षण की वजह से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और अपने गोपाल स्वरूप का दर्शन देते हैं, अपने गोविंद स्वरूप का दर्शन देते हैं और अपने आत्मपद का दर्शन देते हैं। अभी हमने पढ़ा, श्रवण किया, अपने आत्मपद का दर्शन देना यानी अपने गोलोक वृंदावन का दर्शन देना। तो जिसने ये मंत्र किया, इसमें ये जो पांचों नाम आए, यही 5 पद है। इन 5 पद में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन फाइनल रूप वही है स्वाहा, जहां हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया और भगवान ने भी अपना सर्वस्व हमको दे दिया, और इस प्रकार से भगवान ने आत्मपद का हमको दर्शन करा दिया। समझ में आई बात? तो ये 5 पद। मेरा रेफरेंस था कि भगवान की जो डेफिनेशन थी ना, जैसे कि कृष्ण, शिव, कृष्ण, फिर सूर्य, गणेश। अच्छा, और वो वाले पे आप पूछ रहे हैं कि मतलब एक बार आपको प्रश्न एकदम क्लियरली बताना, क्योंकि उसमें बहुत अर्थ आएंगे। भगवान के डेफिनेशन में आपने बताया कि कुछ शास्त्र में लिखा है कि 5 ही भगवान है, कृष्ण, शिव, देवी, गणेश और सूर्य। हाँ 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 हाँ। इनके जो स्वरूप है, हमारे जो सनातन धर्म का जो रूल है, जो हमारे संतों ने बनाया, उसमें हम इन 5 स्वरूप में भेदभाव नहीं करते। इनके रोल्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। भगवान, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में ऐसा आएगा कि शिव ने सृष्टि करी। जब आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो ऐसा आएगा कि देवी ने सृष्टि करी। तो ये बात को पहले समझना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख रहे, एक ही वेद व्यास सबको दे रहे हैं सारे पुराण, तो एक जगह पे शिवजी सृष्टि कर रहे हैं, एक जगह पे देवी सृष्टि कर रही है। वो इस सत्य को स्थापित करने के लिए कहते हैं कि ये सभी के सभी भगवान स्वरूप हैं और सब में इतनी पावर है कि सब अपनी अपनी सृष्टि बना सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा है जैसे एक घर में 5 बच्चे हैं, मेरे माता पिता के हम 5 बच्चे हैं। मेरे माता पिता ने अपना एक सृष्टि बनाया अपने टाइम पर, तो हम 5 बच्चे आए। अब हम 5 बच्चे अलग अलग देशों में चले गए और हम अलग अलग समय पर आए, तो हमने अपनी सृष्टि बनाई। तो मेरी सृष्टि का, अगर मेरी सृष्टि पर बुक लिखी जाएगी तो मैं आई अमेरिका में आकर के मैंने अपनी सृष्टि बनाई, अपना संसार बनाया, मेरे संसार, मेरा जीन्स चलता रहेगा जहां जब तक वो लिखा है। तो हमारा जो धर्म है, हमको जिसको हम इटर्नल धर्म कहते हैं, टाइम कितने टाइम से आ रहा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है, बिलियंस ऑफ ईयर्स का पुराण है।
तो कभी किसी युग में दुर्गा जी बोलती मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। और ये बात मैं आपसे जो कह रही हूँ मैंने महाराज जी से सुनी है, इसलिए मैं बता रही हूँ एकदम कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मुझे बड़ा कंफ्यूज होता था पहले, ये क्या है एक जगह वो बोलते एक जगह, क्योंकि हम थोड़ी सी बुक पढ़ते हैं तो हमारी बुक में हमें लगता है ये बुक में तो ऐसा लिखा था, उस बुक में तो कंफ्यूजिंग है। लेकिन महाराज जी ने बोला कि नहीं, सभी अपने आप में सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। कभी शिव जी का मन है मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, शिव जी कर सकते हैं। गणेश जी का मन है मुझे करना है, गणेश जी कर सकते हैं। दुर्गा माँ का मन है मुझे करना है, वो भी कर सकती है। और अलग अलग युग में अलग अलग टाइम में ब्रह्मा कितने हैं, अलग अलग ब्रह्मा के टाइम पर अलग अलग जगहों पे सृष्टि का निर्माण होता है। तो वो किसी से भी हो सकता है, इन पांचों में से, मेन में से, जो मैंने आपको भी बताया। शिव जी, सूर्य को भी हम मानते हैं, ओके, सूर्य भगवान, शिव जी, गणेश जी, विष्णु, देवी, इनको हम, इनकी हमारे यहाँ पूजा हमेशा ही होती है। सूर्य को हम हमेशा पूजते हैं क्योंकि सूर्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो पहले के जो आप हमारे स्क्रिप्चर्स निकालोगे, सनातन स्क्रिप्चर्स, तो सूर्य, आप जगन्नाथपुरी जाओगे, कोणार्क मंदिर, सूर्य भगवान की पूजा होती है। हमारे वेदों में इनकी पूजा दी गई है। सूर्य को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। रामचंद्र ने शिव जी सूर्य की पूजा की है। तो ये सूर्य की पूजा, देवी की पूजा, शिव की पूजा, गणेश जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा, ये पंचायतन पूजा का हमारे धर्म में हमेशा से ही प्रैक्टिस रहा है। और ओवर द टाइम जो पुराण पॉपुलर हुआ, उस पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो देवी देवता पॉपुलर हुए। अब इस हमारे टाइम पे सूर्य सिद्धांत जो है वो छुप गया है, वो पॉपुलर अभी नहीं है, तो इसलिए लोग जानते नहीं सूर्य सिद्धांत के बारे में, सूर्य की पूजा के बारे में। उनके उतने पुराण, उनके ग्रंथ अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन शिव पुराण वगैरह अवेलेबल है। अभी भी आप नॉर्थ में जाओगे तो शिव की ज्यादा पूजा होगी, वहां कृष्ण की पूजा नहीं होती। कृष्ण की पूजा ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में होती है। आप साउथ में जाओगे तो केवल कृष्ण रुक्मिणी की पूजा होगी, वो राधा रानी को भी नहीं मानते साउथ वाले। मध्वाचार्य वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट संप्रदाय है, वो बोले राधा रानी क्या नहीं होंगी, लेकिन हम तो रुक्मिणी को और कृष्ण को ही मानते हैं क्योंकि ऑफिशियली वेडेड वाइफ है वो। परकिया रास गौड़ी संप्रदाय से आया। क्योंकि गौड़ी संप्रदाय ऐसे क्यों आया हमें क्यों पता है, क्योंकि हमारे समय पर गौड़ी संप्रदाय को हमारी भाषा में प्रचार प्रसार किया गया तो हमें पता चला। अब वो समय निकल रहा है धीरे धीरे, वो वाला प्रचार प्रसार वाला। तो अब इस समय राधा वल्लभी संप्रदाय जोर पर है, उनका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रचार प्रसार जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे वो भगवान वो समय पे आए। लेकिन ओरिजिनली जो हमारे संतों ने आज से 300-400 साल पहले, उसके पहले की हिस्ट्री नहीं जा रही हूं, सन 1100-1200 में भी ये पंचायतन पूजा की हमारे यहाँ पद्धति थी। इनको पांचों को वैल्यू था, और कोई देवी की पूजा कर रहा है उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितना कोई शिव का कर रहा है, जितना कोई कृष्ण का कर रहा है। और जितने आप पुराण पढ़ोगे उनमें भेदभाव नहीं होकर के व्यास देव ने सबके अंदर मित्रता ही बताई है। तो ये जब हम सती का जब मैंने, इसलिए अभी भागवत खोलती हूँ, सती का जब चतुर्थ स्कंद में सती का प्रकरण पहले ही उसमें आ जाता है। लास्ट में पूरा यज्ञ ध्वंस होने के बाद भगवान आते हैं। महादेव जी भी बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन महादेव आकर के महादेव को लोग मना करके लेके आते हैं। महादेव तो इतने अच्छे हैं, महादेव को इतना इंसल्ट किया गया लेकिन महादेव को बुरा नहीं लगता। महादेव कहते हैं माफ कर दो इनको, मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगा, ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्ष प्रजापति का सर कटा गया था, बहुत सारी बात है। दक्ष प्रजापति फिर उसमें रुद्राष्टकम बोलते हैं और चमकम वगैरह बोलते हैं, वो सारी कथा है इसके अंदर। लेकिन मेन बात जिस पर मैं आ रही हूँ, ये सब प्रार्थना होने के बाद एंड में, उस प्रकरण के एंड में भगवान कहते हैं दक्ष को, और सभा में सब लोग बैठे हैं, वहां पर गंधर्व बैठे हैं, विद्याधर बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, महादेव बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, याज्ञिक बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, एवरीबडी सिटिंग। और दक्ष का तब तक गला कट चुका था, दूसरा बकरे का गला लगा चुके थे। दक्ष रो रहे थे, दुखी थे, महादेव का बहुत स्तुति किया उन्होंने। और ये सब सुनने के बाद जब वो उतना केओस ठंडा हुआ तो भगवान कहते हैं एंड में, श्री भगवान उवाच अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूं, च शर्वश्च, शर्व यानी शिव, मैं ही शिव हूं, जगत कारणम परम, मैं ही परम कारण हूं इस जगत का।
मैं ही ईश्वर हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं सर्व शिव हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही इस जगत का कारण हूं, आत्मेश्वर, उपद्रष्टा, जो भी हुआ उसका मैं साक्षी हूं। मैं था यहां पर जब सब कुछ हो रहा था, सती के साथ जो हुआ, तुमने महादेव का जितना निंदा किया, मैं साक्षी हूं उसका। उपद्रष्टा स्वयं दृग् विशेषण, तुम यज्ञ कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन एक बात बता देता हूं, मैं उपाधि शून्य हूं, मुझे किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं प्रकाश हूं। आत्ममायाम समाविश्य सोहम गुणमयीम द्विज। और एक बात सुन लो विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके ही ये जो सती यहां पर गई, सती ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, वो तो हम अब इस प्रकरण में जाएंगे, जब भागवत चालू होगी तब करेंगे। भगवान कहते हैं ये जो त्रिगुणात्मिका माया है ना, इसको मैंने स्वीकार किया है, और इनको स्वीकार करके ही मैं, यहां पर बहुत क्लियर बोलते हैं, जगत की रचना मुझसे पॉसिबल नहीं है जब तक योग माया नहीं रहेंगी। जगत की रचना लगता है लोगों को कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं करता कैसे हूं? मैं इनकी वजह से, इनको मैं स्वीकार करता हूं, मैं इनका हाथ पकड़ता हूं, ये मेरा हाथ पकड़ती है, और तब जाकर के इस जगत की रचना होती है, पालन और संहार कर पाता हूं इनकी वजह से। लिखा है यहां पर, क्लियर लिखा है, मैं अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूं, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। किसकी वजह से, किसकी बलबूते पर? कौन है वो शक्ति? ये त्रिगुणात्मिका शक्ति, जिसको तुमने अभी इतना निंदा किया। तुमने शिव की निंदा की, और मैं कह रहा हूं मैं हूं वो शिव। तुम मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हो यदि तुम शिव को निंदा करते हो? ये तुम भूल गए क्या मैं ही शिव हूं? मैंने ही ये रोल्स लिए हैं, मैं ही ब्रह्मा बना, मैं ही विष्णु बना, मैं ही शिव बना। कैसे बना? इस त्रिगुणात्मिका शक्ति को पा करके। तुमने उस शक्ति का निंदा किया। ये ब्रह्मा जी, ये ना भगवान उवाच, मैं आपको भागवत के श्लोक बता रही हूं, और ऐसे लिखते हैं तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि वेदनाज्ञो अनुपश्यति। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में, सुनिए वर्ड क्या बोलते हैं, अज्ञानी पुरुष दक्ष को बोल रहे हैं, तुम बड़ा ज्ञान की बात कर रहे हो। जो दक्ष को लेसन है, वो लेसन हम सब मनुष्यों को है जो भेदभाव करते हैं भगवान के फॉर्म्स में। कहते हैं मैं एक ही हूं, मैंने शक्ति को लिया, मैं ये बन गया। लेकिन अज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? मैं भेद रहित परब्रह्म हूं, लेकिन अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। तो अगर कोई ऐसा भेदभाव कर रहा है, क्या है? भगवान कहते हैं अज्ञानी है। माया अपहृत ज्ञान, माया ने ऐसे ज्ञान का अपहरण किया होता है कि भगवान के फॉर्म्स में ही भेदभाव आ जाता है मन के अंदर। आगे कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य, भगवान कहते हैं यथा पुम्मान स्वांगेषु शिरा पाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त। भगवान अभी भक्त होने की क्वालिटी बता रहे हैं। तुम कहते हो तुम कृष्ण के भक्त हो, और भेदभाव अगर भरा पड़ा है अंदर, अभी केवल अज्ञान है बस। क्योंकि भगवान जो आप कहते हैं मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। प्राणी मात्र, प्राणी मीन्स ह्यूमंस में, ये शिव का भक्त है तो ये डाउन हो गया है, दुर्गा का भक्त है तो ये डाउन है, ये इसका भक्त है तो डाउन है। तुम ऐसी भी कर रहे हो तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्त नहीं हो अभी, तुम भूल जाओ।
क्योंकि मेरा भक्त एकदम एकदम इतना लिख दिया, पारक पारक के बुद्धिम कुरुते, नहीं करता वो ऐसा मेरा भक्त क्वचित, वो भूतेषु पारक के बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः, वो मुझसे अलग प्राणी मात्र को नहीं जानता। उसकी दृष्टि तो ऐसी होती है कि सब में मेरे प्रभु हैं, सब जग जन प्रभु मैं जाना, कहीं संग करूंगी विरोध। मैंने सबके अंदर प्रभु को देख लिया, अब मैं किससे विरोध करूं। तो जब प्राणी मात्र में विरोध नहीं है, तो तुम ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, देवी में बड़े कॉन्फिडेंटली तुम भेद कर रहे हो। ये अज्ञानता है और कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ब्रह्मन हम, सुनिए, त्रयाणामेकं भावानां यो न पश्यति वै विधाम सर्वभूतात्मना ब्रह्मन स शांतिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं ब्रह्मन हम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। बैठ रही बात दिमाग में कि हम स्वरूपतः एक ही हैं। कौन बोल रहा है? जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि हम स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव स्वरूप है। क्यों कह रहे संपूर्ण जीव स्वरूप? क्योंकि ये संपूर्ण जीव जो तुम देख रहे हो ये प्रकृति ने बनाया है, मूल प्रकृति है ये संपूर्ण जीव स्वरूप। गीता में कहते हैं ना भगवान अष्टधा प्रकृति। तो ये सब कुछ हम एक ही हैं, हम कोई भिन्न नहीं हैं। और जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति को प्राप्त करता है। तो ये भगवान ने अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में प्रकट किया है। हम लोग सनातनी धर्म वाले, वृंदावन के जितने अच्छे उच्च संत हैं, कभी इन भावों इनमें भेद नहीं करते। सतीमती सिखाई जाती है। अनन्य भक्ति ऐसी होती है जैसे किसी स्त्री, जब हमारी शादी होती है तो पहले माँ बाप हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया होता है, हमें जो कुछ भी चीज की जरूरत होती है हम माता पिता से मांगते थे। अब शादी हो गई तो हम थोड़ी ना अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं, अब तो हम अपने पति से मांगते हैं। पति के भाई होंगे, देवर हैं, मेरे जेठ हैं, लेकिन किसी भी चीज की मेरे को जरूरत है तो क्या मैं जाकर के उन लोगों से मांगूंगी? नहीं, मैं तो अपने पति से मांगूंगी। अब जो कुछ भी है मेरा पति है। तो इसको कहते हैं सतीमती, कि अब किसी और के सामने जाना नहीं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं अपने माँ बाप के अब डिसरिस्पेक्ट करने लगूंगी, तुम तो छोटे हो। देवी मेरी माँ है, शिव मेरे बाबा, कृष्ण को मैंने अपना सब कुछ बना दिया, तो अब शिव जी तुम तो छोटे हो, तुम तो तमो गुणी हो, देवी तुम क्या हो, तुम तो कुछ नहीं हो, ऐसे बोलने लगूंगी? हाय राम, मेरे पति भी मुझे श्री कृष्ण कैसे मुझे देखेंगे? बात समझ में आ रही है? सतीमती। अच्छा, तो श्री कृष्ण के ही बाकी सब लोग, सब तो उन्हीं से ना, सभी देवी देवता तो उन्हीं से आए। तो जैसे मैं अपने देवर के साथ, जेठ के साथ, या घर के किसी भी अन्य पुरुष वर्ग के साथ या अन्य किसी स्त्री वर्ग के साथ भी मैं नहीं मांगूंगी, ऐसे में किसी और के पास क्यों जाऊं? जब श्री कृष्ण मुझे सब कुछ दे सकते हैं, तो श्री कृष्ण से मैं सब कुछ ले सकती हूँ और बाकी सबको मैं रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को छोटा नहीं बोल सकती, मैं किसी में भेदभाव नहीं कर सकती। ये सिखाया भगवान ने। पंचायतन जो पूजा है वो ये पूजा है हाईएस्ट में। समझ में आई बात? अनम्यूट कर लेना माइक, फिर मैं, संजय जी। हाँ, ओके ओके। भेदभाव की दृष्टि हमें नहीं रखना, हमको बहुत प्योर होना है, बहुत प्योर होना है, बहुत प्योर होना है। पुराने जितने भी कंडीशनिंग टीचिंग सिखाई गई है, अगर भेदभाव आता है तो हमको उसको वॉश आउट करना है। हमको सबको रिस्पेक्ट और हमारी अनन्यता भगवान श्री कृष्ण की तरफ। ऐसे ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमको, महाराज जी ने बहुत क्लियर समझाया कि कई जन्मों में जब हम सूर्य की उपासना करते हैं, ऐसे पुराण में लिखा गया है, मुझे कौन सी पुराण मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उसको देखा। महाराज जी ने कहा है मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जी ने कह दिया तो वो मेरे लिए मंत्र है, कि कई जन्मों में आपने साधना किया सूर्य की, तो उस साधना के बलबूते पर उसके पुण्य से आपके
के ऊपर गणेश जी की साधना होती है, फिर गणेश जी की कृपा जब हो जाती है तब देवी की कृपा होती है, देवी की कृपा जब हो जाती है तब शिव जी की कृपा होती है, शिव जी की कृपा जब हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको मिल जाती है, एकदम प्योर वाली भक्ति। तो इसीलिए शिव जी को कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु। सबसे अगर शिव जी वैष्णव हैं, उनकी पत्नी वैष्णवी है, उनका पूरा परिवार ही वैष्णव है। हम हमेशा रोज कहते हैं ना, वैष्णव नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं वैष्णव को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कौन से वैष्णव को नमस्कार करते हैं? अरे सबसे बड़ा वैष्णव शिव का परिवार, उसके साथ भेदभाव करेंगे और बाकी दुनिया भर के लोगों को दंडवत करेंगे तो क्या फायदा? सबको दंडवत करना है और उस सबसे बड़े वैष्णव परिवार को भी दंडवत ही करना है, ऐसा हमारा भावना होना चाहिए। और कोई डाउट? अनम्यूट कर लेना, फिर बात करना तो मुझे। नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? सुजय जी को कुछ प्रश्न नहीं है? ठीक है, चले ओके, फिर क्लास एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे।